हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो में आप लोग देखेंगे टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया गया एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, ठीक है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ गैलीलियो को फॉलो करके बताया था, सेकंड बताया था, और यहाँ पे थर्ड लॉ की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड लॉ आपका क्या कहता है कि जब कोई एक्शन होता है तो हमेशा उसके विपरीत रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा होगा कि जो गन है यानी बंदूक है, जब उसको हम फायर करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा झटका लेती है। झटका क्यों लेती है? क्योंकि जितना फोर्स हमने उस पर लगाया सेम उसके अपोजिट में वो उतना फोर्स लगा रही है। और जो नाव वाला एक कॉमन एग्जांपल है, जब हम नाव पे चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम नाव पे चढ़ रहे हैं तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं नाव पे चढ़ने के लिए, तो नाव भी उतना फोर्स लगाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिससे नाव क्या होती है, अपनी पोजीशन से हट जाती है। थोड़ा आपने फील किया होगा जब आप नाव पे चढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने कुछ फिगर ड्रॉ किए हैं। ये है बिफोर कोलिजन, और ये है ड्यूरिंग कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम, यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मैंने ए दिया है और बी दिया है, दोनों मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, और ए की स्पीड बी से ज़्यादा है लेकिन बी उसके आगे था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ए जो है बी से टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये टकराने वाली पोजीशन है और यहाँ पे टकराने के बाद वाली पोजीशन है। तो इसको चलिए हम लोग एक बार समझते हैं कि जब इसका यहाँ पर मैंने ए और बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, जिसका मास एम ए है और दूसरे वाले का एम बी है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, यू ए, और इसकी वेलोसिटी यू बी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद क्या होगा, जब ये टकराएगा, जब टकराएगा तो क्या होगा, ये इस पर, जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये इस पर फोर्स इस तरफ और ये फोर्स इस पर इस तरफ लगाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इस दिशा में फोर्स लगा रहा है, ये इस दिशा में फोर्स लगा रहा है, तो F और क्या फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो F इक्वल टू F1 इक्वल, इसको हम फोर्स F1 कहेंगे, इसको फोर्स F2 कहेंगे। F1 इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। आपने सेकेंड लॉ में पढ़ा था, सेकेंड लॉ इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू एम ए यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये टकरा रहा है तो जितना समय टकराने के समय ये चिपका हुआ था, उसके बाद यहाँ पे क्या समय था, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने F1 इक्वल टू लिख दिया है। F1 इक्वल टू क्या होगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा आपका एम ए और ए, सॉरी, यहाँ पर जो F1 है ये इस पर फोर्स लगा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, F1 इक्वल टू हो जाएगा एम बी और ए बी, ठीक है। ए बी एक्सेलरेशन ऑफ जो आपका बी वाला ऑब्जेक्ट था उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सही कर लेते हैं। F1 इक्वल टू हो जाएगा एम बी और एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, ठीक है। और F2 इक्वल टू हो जाएगा एम ए और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो अब इसको हम जब F1 और F2 की जो वैल्यू हमारी है, जो हमारे पास आया है F1 इक्वल टू माइनस F2 में जब पुट करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें प्यारे बच्चों मिलेगा आपका
एम बी ए बी इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा एम ए और ए, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे ना, क्योंकि F1 ने इस पर फोर्स लगाया है और इसने B वाले ने इस दिशा में फोर्स लगाया, A वाले ने इस पे फोर्स लगाया, तो इसलिए यहाँ F1 इक्वल टू हो जाएगा MB AB, क्योंकि इसने इस वाले पे फोर्स लगाया ना और इसने इस वाले पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इसको जब हम और शॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, अब इसमें हम जो एक्सेलरेशन है यानी AB है उसके पोजीशन पे हम वेलोसिटी को और टाइम को फिल करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा MB, यहाँ पर एक ही जगह लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है VA सेकेंड वाली की ले लें तो VB माइनस क्या हो जाएगा आपका UB, ठीक है, अपॉन 3, ओके, और इक्वल टू माइनस MA VA माइनस UB, ठीक है। VA यहाँ से VA एक ही वैल्यू रखना है, क्योंकि एक एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, ठीक है। यहाँ से मैंने VA माइनस UB अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये आया। अब हम क्या करेंगे, T से T को कट कर देंगे, ठीक है। T से T कट गया तो हमारे पास क्या बचा, T से T जब कट गया प्यारे बच्चों तो हमारे पास क्या बचा MB हमारे पास बचा MB VB माइनस MB UB इक्वल टू माइनस MA VA प्लस MA UA, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू आई उसको अगर हम लिख देते हैं तो क्या होता है MA VA, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ MA VA, और क्या बचा हमारे पास प्लस MB VB प्लस MB VB, और क्या बचा हमारे पास इक्वल टू MA UA MA UA प्लस MB UB प्लस MB प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको अलग कर दिया है क्योंकि माइनस वाले को हमने पोजीशन इसकी चेंज कर दी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह लिखा है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे इस चैप्टर में हम लोग इतनी ही बात रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। प्यारे बच्चों, वैसे इसमें अब छूट कुछ नहीं रहा, छूट आपका यही रहा कि जो गन से हम जब फायर करते हैं तो उसकी बात छूट रही है, यानी जो गन है रिकॉइल ऑफ द गन, यानी रिकॉइल ऑफ गन, जब हम गन से फायर कर रहे हैं और जो रॉकेट है वो 2 पॉइंट छूट रहा है। तो रिकॉइल ऑफ गन में क्या होता है, जब हम गन के थ्रू फायर करते हैं और वहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है बुलेट की और जो फाइनल
पोजीशन है बुलेट की, उन सबको हमें देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हमें अभी देखना होगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया जाएगा। अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसमें इतनी ही बातें। थैंक यू, हैव ए नाइस एंड कलरफुल डे डियर स्टूडेंट। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे एक बात और आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ये सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा, यहाँ पर ये माइनस था ना, तो माइनस वाले को मैंने क्या किया है, चेंज कर दिया है, पोजीशन उसकी चेंज कर दी है। आपने मैथ में पढ़ा होगा जो माइनस वाला है जब वो दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने किया हुआ, ठीक है। उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही।